गांव ढाणी ढाणी चक से पधारे हुए तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग और आज के मुख्य अतिथि गोविंदराम जी मेघवाल साहब और सीसीबी चेयरमैन भागर जी जानी साहब और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्राम पंचायत के 2 केल्डी के सरपंच रेशमा देवी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि एक गरीब किसान परिवार के बेटे को ग्राम पंचायत 2 केल्डी के आम आदमी ने जी जान तन मन धन से आकर और विजय बनाया। उनके लिए आप तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व धन्यवाद। और हमारे बीच खाजवाड़ा विधायक गोविंदराम जी मेघवाल साहब से मैं 2-3-4 बार मैं अपनी मांग लेकर गया था, तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार 3-4 बार हमारे बीच में आए थे। हमने जो भी मांग रखी, चाहे सड़क निर्माण की मांग रखी, चाहे किसान की बात रखी, चाहे गरीब की बात रखी, चाहे दलित की बात रखी, लेकिन उन्होंने अपनी इस बात को विधानसभा में उठाया, आपने देखा होगा। तो और आपसे ये निवेदन करता हूं, अगर आप नहीं जानते तो आजकल सबके पास डिजिटल फोन है, तो आप इनको देख सकते हैं और इनकी जो अपनी बात हम यहाँ रखते हैं, ये एप्लीकेशन हम गोविंद जी को यहाँ देते हैं, तो आप ये मत समझना कि ये यहाँ तक ही सीमित है। ये प्रत्येक मांग को विधानसभा में उठाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। आवाज तर्क है तीखी है तो लेकिन दूसरों वाला गला नहीं रखते। आपने यह साबित करके बताया, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक अधिकार दिया था। वो अधिकार है तो महल में बैठे राजा के पास होता है, वो अधिकार एक झोपड़ी में बैठे गरीब के पास होता है, वो होता है वोट का अधिकार। अगर सामंती ताकतें आप पे हावी हो जाती है तो आप विचारों से शांत रहकर उनको अगर कुचलने का प्रयास करते हैं तो वो आपके पास है वोट का अधिकार। जिसको किसी को पता नहीं होता है कि वोट किसे दिया जाता है, किसे नहीं दिया जाता। आप ग्राम पंचायत 2 केल्डी के तमाम ग्रामवासियों से ये उम्मीद और आशा रखता हूं कि पिछली बार आपने यहाँ से डायरेक्टरी का चुनाव जिताकर गोविंद जी को हाथ मजबूत किया था, उसी प्रकार अभी आगे डायरेक्टरी के चुनाव है। तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि आज से लग जाओ, जागरूक हो जाओ, अच्छे और सच्चे की पहचान कर लो। जैसे आपने सरपंच में अच्छे और सच्चे की पहचान की, इसी तरह आगे जो चुनाव है कांग्रेस के, उसमें आप डायरेक्टरी यहाँ से कांग्रेस की जिताकर भेजते हो तो सरकार अपनी कांग्रेस की है, आप यहाँ से जिता के भेजोगे तो गोविंद जी का हाथ मजबूत होगा, गोविंद जी अपनी बात रखेंगे, अपने ग्राम पंचायत में जो भी कार्य है वो करेंगे। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फूल बनकर जो जिया उसे यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया उसे यहाँ मसला गया। आदमी फौलाद के साचे में डलना चाहिए, अगर छीनता है कोई हक उस समय आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। यहाँ युवा साथी भी बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाजवाड़ा में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी मांग हुई तो हम युवा साथी गोविंद जी के पास गए कि गवर्नमेंट कॉलेज है उसको जल्दी से जल्दी चालू कराई जाए। तो गोविंद जी ने हाथों हाथ मंत्री जी से बात करके वो गवर्नमेंट कॉलेज का जो निर्माण है वो चालू करवाया। तो मैं युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि जो एमए की बात ही कि बीए तक तो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज है और एमए जो अभी शुरुआत नहीं हुई, तो हम थोड़े लेट हो गए। हमने सोचा विधायक महोदय को थोड़ा ध्यान होगा, लेकिन हमारी गलती थी, हमने बताया नहीं। लेकिन एक दिन हम गए वहाँ और विधायक महोदय को कहा कि अगले सत्र से जो एमए की क्लास है, क्यों हमारा ग्रामीण अंचल है, यहाँ से गरीब परिवार और किसान का बेटा बीकानेर नहीं जा सकता, यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकता, तो यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें एमए की शुरुआत की जाए। तो गोविंद जी ने
मंत्री महोदय को हाथों हाथ फोन लगा के बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में एमए चालू की जाए, तो हाथों हाथ मंत्री जी ने जवाब दिया कि वो आपकी अगले सत्र से आपको कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ एमए शुरुआत की जाएगी। ये बहुत बड़ा गोविंद जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लास्ट में मेरी 2 लाइनों के माध्यम से बात समाप्त करना चाहूंगा कि उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त बारी है, अब के कतरों की नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होकर तूफानों से जंग लड़ता हूँ, लेकिन आगामी चुनाव को गोविंद जी का हाथ मजबूत करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। ये आप प्रण लेके जाए। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप सभी पहुंचे, आपका आभार व धन्यवाद। जय हिंद।